हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी से रिलेटेड। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एचएसएससी के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं लास्ट ईयर्स में, तो उन सभी एग्जाम्स की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी कवर करेंगे। ठीक है, काफी सारी डिमांड्स थी बच्चों की कि प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम थे, जो भी एचएसएससी की हिंदी है और इंग्लिश है, उनके बारे में जो है एक वीडियो बनाइए। तो एक्चुअली में आमतौर पर क्या होता है, हम हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि ये उसको लाइटली ले लेते हैं। लेकिन अभी जो आपका ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी थोड़ी अलग सी पूछ रखी थी, टफ सी पूछ रखी थी। तो हिंदी और इंग्लिश को भी स्टूडेंट्स लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो हम इस वीडियो में हम हिंदी की वीडियोस पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हिंदी के जो पेपर्स हैं वो डिस्कस करेंगे एचएसएससी द्वारा जो भी कंडक्ट करवाई गई है। तो सारे क्वेश्चन जो हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश करेंगे स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हिंदी करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप पे नोटिफिकेशन जो है वो आ सके। तो स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट, जो ये मेरे पास पेपर है 2018 का जो पेपर है ये स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एचएसएससी का पेपर था जो आपका ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें जो हिंदी पूछी गई थी वो किस टाइप से पूछी गई थी, तो उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या था। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया, मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य में आई क्या है? ठीक है, मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य में आई क्या है? उसका मतलब कि पद परिचय हमें करवाना है। तो पद परिचय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर सीरीज में जो है इन्होंने पूछे थे एचएसएससी वालों ने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। क्या है ये? अकर्मक क्रिया है, कृतवाचक है और आसन भूतकाल है और एक वचन है और साथ ही साथ ये स्त्रीलिंग है। तो स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 है, जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर अलंकार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है और ये बात आप सभी को पता होगी, जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वो कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? अन्योक्ति या अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी देखिए, यहाँ पर आपको इन चारों में से जोन सा बिल्कुल सही लगता है तो उसके ऊपर टिक कीजिएगा। तो ये सबसे सही जो परिस्थिति की स्पेलिंग है वो ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर मुहावरा क्या है? निराशा में आशा की झलक। ठीक है, निराशा में आशा की झलक। तो ये इसका जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने 80 क्वेश्चन पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर देखो, उप आचार बनेगा नहीं, उपाचार, ना आचार बनेगा नहीं, अप आचार नहीं बनेगा। तो इसका क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? दुराचार, यानी कि दुर प्लस आचार, दुराचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखो। 82 में क्या पूछा स्टूडेंट हमारा? टोपी शब्द का बहुवचन क्या है? देखो, टोपियां गलत है, टोपिये गलत है, टोपिये गलत है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टोपियां है। तो ये भी टोपियां, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट? चांद बिंदु आएगा। नेक्स्ट है, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, धर्म से भ्रष्ट है। तो आपको पता है सारे जहां भी संबोधन चिन्ह होते हैं वो कौन सा होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर रह जाएगा बिल्कुल ठीक, डी। ठीक है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इस वाक्य में कर्म वाच्य में लिखिए। कर्म वाच्य में लिखना है स्टूडेंट, जिसमें कर्म वाच्य वाला टॉपिक भी काफी बार पूछा जाता है स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 88, क्वेश्चन नंबर 88, प्रति प्लस एक प्रत्येक कौन सी संधि है? तो यहाँ पर स्टूडेंट यण संधि जो है वो आपकी मेन रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है? पावक। ठीक है, अंबु, उदक और वार ये है। कौन सा नहीं है? वो है पावक। नेक्स्ट, इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका स्टूडेंट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो, इसको करवाने की क्या जरूरत है, आप कर सकते हो। देखो, 82 जो है आपका ये रहेगा, 44 ये है, 72 ये है
और 49 ये है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये रहेगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा जो था एक पेपर हमने कर लिया और अगला पेपर उठाते हैं हम। तो ये हमने स्टूडेंट सेकंड पेपर उठाया है HSSC का। ठीक है, ये सारे पेपर जो मेरे पास हैं ये कोई आपका PTI का पेपर है, कोई क्लर्क का पेपर है, कोई ग्राम सचिव का पेपर है, तो कोई जो है आपका ये ग्रुप D का पेपर है, या कोई हरियाणा पुलिस का पेपर है। तो स्टूडेंट जो ये सारी हिंदी है सारी HSSC के पेपर्स की कर रहे हैं। लास्ट में एक या दो हिंदी, अगर मान लो वीडियो लंबा नहीं होता तो मैं आपको टैट की हिंदी भी बताऊंगी कि टैट में भी, हरियाणा टैट में किस तरह की हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि ये सारे आपस में रिलेटेड क्वेश्चन ही जो है HSSC के जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट है हमारी हिंदी। देखो क्या कह रहे हैं, जगत प्लस ईश जगदीश कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट आपकी जो ये संधि आ जाएगी, हलंत से निशान जो होता है हमें पता होता है, इसकी पहचान होती है, तो ये है व्यंजन संधि। यहाँ पर अभी हमने ये क्वेश्चन किया था 87, तो देखो 87 ये है, 56 का ये है, 35 का ये है, 69 का ये है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो पर्यायवाची आंख का जो नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि ये आपका आंसर है। गंगा में स्नान, गंगा स्नान, यह कौन सा समास है। तो स्टूडेंट ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि मैं आ गया ना यहाँ। उसके बाद आयु शब्द ने, आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो देखो प्र आयु नहीं अच्छा लगेगा, उपायु, सुआयु, यहाँ पर क्या आएगा फिर आपका चिर आयु। ठीक है, चिरायु। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 84, पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पगड़ी उछालना स्टूडेंट आपको भी पता होगा क्या होता है इसका अर्थ, बेइज्जत करना। नेक्स्ट हमारा 85 क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट, 85 क्वेश्चन है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का पद परिचय दीजिए। देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये गलत क्वेश्चन कर दिया था। क्यों कर दिया था ये, यहाँ पर पुल्लिंग, ये लड़के को ले गए, लेकिन उन्होंने किसका पूछा हुआ है, पुस्तक का। पुस्तक का पद परिचय जो आपने बताना है। तो देखो पुस्तक को हम ऐसे बोलते हैं कि पुस्तक रखी हुई है, मेरी किताब कहाँ रखी है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि ये स्त्रीलिंग है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन भी है, कर्म कारक भी है, पढ़ता है। ठीक है, क्रिया का कर्म। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। तो स्टूडेंट तुलना आ गई, जब तुलना करते हैं और दोनों में समानता पाई जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर होता है स्टूडेंट आपका उपमा अलंकार। कौन सा होता है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखो बहुएं ये भी होता है लेकिन गलत है, स्पेलिंग गलत है, ये रहेगा आपका बहुएं। ठीक है, स्पेलिंग की तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य में कर्म वाच्य लिखिए। कर्म वाच्य लिखना है तो हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो सही वर्तनी यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रतिक्रिया जो है बिल्कुल सही है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह है वीर रस का। किसका है ये, वीर रस का। तो नेक्स्ट पेपर की हिंदी करते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट, ये भी मैंने आपका HSSC का पेपर उठाया है, यहाँ भी हम हिंदी भाषा को करेंगे। देखो लिखा है, जोड़ कर लिखिए, इनको जोड़ कर लिखना है, इनके जो जोड़े हैं उनको सही बनाकर लिखना है। तो देखो 65, ठीक है, 65, 65 ये हो गया आपका, 71 ये हो गया, 96 ये हो गया, 69 ये हो गया और 37 ये हो गया। तो इसका सही सुमेल करेंगे तो हमारा ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो संदिग्ध वर्तमान क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, नेक्स्ट है, विमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य डैश वाच्य से है। विमला से दिन में नहीं सोया जाता, तो ये है भाव। ठीक है, भाववाच्य। नेक्स्ट है, तिथि शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो इसका होगा तिथियां, और स्पेलिंग देख लेना, है तो सारी तिथियां ये वाला छोड़ के, लेकिन स्पेलिंग जो है आपकी ये सही है, सी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस, यानी कि दोषी स्वयं डरता रहता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, आज का काम कल पर
नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल यह शब्द है। कल क्या है स्टूडेंट, आप सबको पता है, ये काल है। नेक्स्ट है निंदा शब्द का विलोम शब्द है, तो निंदा का जो विलोम है वो है स्तुति। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का 19, क्वेश्चन नंबर 90। राम तैरता है, यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है, तो ये है स्टूडेंट्स अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अगला हम HSSC का पेपर जो है वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगला पेपर स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हम। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो वीडियो है काफ़ी सारे बच्चों को जो है मिल सके और वो भी इस चीज़ का जो है लाभ उठा सकें। ठीक है, देखो अब इसका लास्ट वाला जो हमारा हिंदी का भाग है, हिंदी भाषा से रिलेटेड, देखो ये जो है ग्राम सचिव का पेपर स्टूडेंट, इसमें थोड़ी हिंदी जो है व्याकरण से हट के पूछ रखी थी। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, तो गुलेरी जी द्वारा जो संपादित पत्र था, इसका जो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था वो स्टूडेंट नागरी नीरद था, लेकिन इसमें जो आंसर की आई थी उसमें इस क्वेश्चन पे डाउट था। तो स्टूडेंट इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा मेरे को, जिसको भी पता है इसके बारे में। अदरवाइज क्योंकि इसके आंसर की तो आउट नहीं होगी, क्योंकि ये पेपर जो है आपका कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए इसकी आंसर की जो है वो नहीं आई। नेक्स्ट है किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है, तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो ट है, ट। नेक्स्ट है पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये है चिदम्बरा। नेक्स्ट है पंथगति पैखल मो राधा तकनुज भाव पराये भय पीड़ित रहल कुमुद निध साधा। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, तो यहाँ पर कवि पूछ लिया स्टूडेंट। ये जो आम जो स्ट्रीम के होते हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम के बच्चे, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे, उनको नहीं पता होगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो तो इसका आंसर दे सकते थे, तो ये आएगा इसका आंसर विद्यापति। नेक्स्ट है साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, कौन सा, खड़ी बोली का, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा माधुर्य गुण को किससे उपयुक्त वैचित्र कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा, इसका भी स्टूडेंट इसके आंसर में भी जो है थोड़ा डाउट है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यदि आपको पता हो तो। नेक्स्ट है प्रगतिवाद किसकी कृति है, तो ये है शिवदान सिंह चौहान की। तो नेक्स्ट सीरीज हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम इंग्लिश भी जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।